जो पुरुष पराई स्त्री से, ये लिव इन रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इंतजार हो रहा है रौ में, नंबर लिख गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, पशुवत आचरण नहीं। इसीलिए भारत भूमि में जन्म होना शास्त्रों में महानता का वर्णन किया गया, क्योंकि धर्म का पूर्ण यहां पालन करने वाले जन होते हैं। जो नहीं करते उनके लिए व्यवस्था है। अब उसके भीतर यमराज के दूत उस पापी जीवात्मा को, अब वहां स्त्री पुरुष तो है नहीं, वो तो शरीर पहले ही छूट गया। अब यातना देह, वो जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भून भून कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में आनंद लीजिए। कितने दिन? बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष। ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। फिर जब वहां से निकलते हैं तो कीड़े मकोड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, वृक्ष, ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं पापी जीव। या मनुष्य योनि में आए, पाप बहुत नष्ट हो गए वहां, तो यहां कुबड़ा नाटा, बड़े घृणित शरीर वाले, जो अवशिष्ट पाप बचते हैं थोड़े। आप कहोगे नरक भोगने के बाद भी अवशिष्ट बचे? कि हाँ, जैसे यहां किसी को सजा दी जाती, 20 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना। अरे जब जेल ही दे दी तो जुर्माना का? बोले नहीं, जुर्माना है। तो जो जुर्माना हुआ उसका ये दंड है मृत्यु लोक में, समझ लो। जैसे लोग प्रश्न कर देते, हमें आज समझ में नहीं आता, जब नरक भोग लिया तो फिर यहां क्यों भोगना पड़ता है? तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब 20 साल की सजा दे दी, 1 लाख जुर्माना रख दिया, वो जुर्माना ये मनुष्य से भजन कर ले हो, नहीं तुम्हारी दलीलें काम नहीं आएंगी। इस प्रकार पाप करने वाले जीवों को विविध प्रकार के नरकों में पिताजी कष्ट दिया जाता है। सुमति महाराज कह रहे हैं, जब यहां से कोई पुण्यात्मा पुरुष गति करता है तो वो पुण्य लोकों को ले जाया जाता है। उसके साथ गंधर्व लोग गीत गाते हुए चलते हैं, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो विमान पर बैठा आभूषणों से सुसज्जित, समय समय पर मीठा जल, ये सब सुविधाएं भोगता हुआ स्वर्ग जाता है। और वहां अपने पुण्य के अनुसार अप्सरा, विमान, महल, सब सुविधाएं प्राप्त करता है। पर वहां भी जलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माला पहनाई जाती है उसके शरीर में। उसको बता दिया जाता है, जिस दिन ये माला कुम्हला गई, यहां खोपड़ी के बल से नीचे फेंक दिए जाओगे, मृत्यु लोके विसंति। अब वो रोज माला देखकर जलता रहता है कि ये माला कभी, और जहां कुम्हलाना शुरू हुई तो भयंकर पीड़ा, ये सब छूट जाएगा। अप्सरा, महल, बड़ी सुख सुविधा में आ सकती, और वो सब छूट जाएगी। अच्छा, ये दुख, और दूसरा एक दुख बगल में दूसरी अप्सरा वाला निकला विमान, जो उससे कई गुना सुंदर, कई, अब वो जल रहा है, उसको शांति नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। पिताजी, जो मनुष्य यहां वीर्य को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसमें जीवात्मा होती है। ये बहुत ध्यान देने, इनको इनाम में महारौरव नरक मिलता है, परिणाम में महारौरव नरक। ये जो अष्टमैथुनों का प्रयोग करके बिना शास्त्र मर्यादा के वीर्य को बर्बाद करते, जैसे शास्त्र मर्यादा है संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ मासिक धर्म के बाद, पवित्रता होने के बाद, भगवत चिंतन करते हुए भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए वीर्य में
ये सब आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरो नरक की प्राप्ति होती है। नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराय पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रो नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। ये भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरो नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरव नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई, धधकती हुई भूमि, और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने, और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया, तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में, वहां मरना नहीं है, तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे, अब फेंक दिया गया, और वो तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके वो उसमें मनमानी आचरण नहीं। यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। इसी महारौरो नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौआ, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं, बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के, वो उसमें वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा, बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरव नरक, महारौरव नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है, वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे नहीं। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया उसे। समझो
कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध, ऐसे मच्छर ऐसा जो पूरा ऐसे इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े ऐसे वज्र के समान जिनकी चोंचें मार मार करके नोचते हैं। अब वो व्याकुल छटपटाता है, आप जब कर्म सुधारने थे तब तो मनमानी आचरण करते हो। ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले कि यहां कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सरीज गाड़ी में लग गई आग, वो अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भूंज के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भूंज देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहां घुसा यहां घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। एक बेटा है जो जीवन भर सुख देता है, एक बेटा है जो जीवन भर दुख देता है। एक पत्नी है जो देखते ही हृदय आनंदित हो जाए घर में जाते, और एक है कि देखते ही जलकर भून जाओ। एक पति है जो पूरे जीवन सुख देता है, एक है कि जीना मुश्किल। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब दूषित बुद्धि के कारण जो जो पाप किया, 10 करोड़ वर्ष दूसरों का मांस खाने वाले के ये गिद्धादि नोच नोच के खाते, मरना वहां है नहीं। खा गए फिर मांस उदय, फिर खा गए फिर मांस उदय, होश में। अरे कुछ ना हो भैया, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो तो बढ़िया बल आ जाएगा। शरीर में बल को तो तुम नष्ट कर रहे, ऊपर से डालने से क्या होगा? पक्का कहते हैं अगर आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो तो तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि क्या करूं, कहां कौन सी मेहनत करूं, ऐसा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही धर्म विरुद्ध आचरण। अरे इंद्रियों को वश में करने के लिए मुर्गा मछली वाली ताकत थोड़ी चाहिए, पवित्रता की ताकत चाहिए। ये मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम पाप कर 10 करोड़ वर्ष भोगने पर फिर उसको मनुष्य लोक में भेजा जाता है। और फिर कैसे भेजा? मुर्गा बना के। फिर वो चाकू, समझ रहे ना, जिसको तुमने काटा था, फिर बहुत बड़ा, इसीलिए कहा गया, सेवक जी महाराज करें संस्कृति मांझ बरियाए के पायो मानुष दे ताकतवार। अरे संस्कृति चक्र को रोक के भगवान कृपा करके तुम्हें मनुष्य दे दिए, और सत्संग भी सुना रहे कि हमें पता नहीं था, तो आप पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूर। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करे? हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं, जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते ना, ऐसे मछली चावल खाते। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां, ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरों के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी है। इधर जलता हुआ और घूमता चक्र ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब, और उसके बगल में शिवातम नामक नरक, रौरव नरक के बराबर में ही है। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और दम घुटने वाली गैस। अरे ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन पूरा तो आज हो ही नहीं सकता है, केवल बानगी भर दे रहे हैं तुम्हें। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और जहरीली गैस, शिवातम नामक नरक। अब वहां छोड़ दिया गया। अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम, मरना वहां है नहीं, और सब अंधेरा है, सब एक दूसरे को। और ये
वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख, प्यास, अन्य उपद्रव, इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर, भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं, मज्जा रक्त बह रहा है, अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली, क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में।